वो क्या कि प्यार एक तरफा होता है बट शादी नहीं। इट्स अ टू वे स्वीटहार्ट। क्या पता तुम मान जाओ, दिल से मेरी बन जाओ। नहीं विरांशु सिंघानिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जैसे बात करनी होगी, कोई नया प्लान सोचना ही होगा। इतने दिनों से मैं उस आदमी से कह रहा हूं कि काल गणक दिखाओ, काल गणक दिखाओ। मुझे देखना है कि वो काल गणक चल रहा है या नहीं, लेकिन नहीं, मजाल है कि शुक्ला वो काल गणक लेकर आया हो। काल गणक? जी, आइए दिखाएंगे प्लीज। देखिए सर, ये रुक गया है, मुझे नहीं पता क्यों। तुझे नहीं पता तो और किसको पता होगा? तू अच्छी तरह से जानता है कि रेत मेरे लिए कितनी जरूरी है। जब ये रेत पूरी नीचे आ जाएगी तो उस दिन वीर को उसका अतीत याद आ जाएगा। ये रेत नीचे आने वाली है और हमें अभी तक उस आदि नागिन का पता नहीं है, कुछ नहीं पता। लड़कियों की तस्करी का धंधा मैंने इसलिए शुरू किया था ताकि वो आदि नागिन मेरे हाथ में आ सके, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें जो करना है कर लो, हारना तो तुम्हें हर कीमत पे है, लेकिन फिलहाल मुझे यहां से निकलना होगा ताकि किसी को मुझ पे कोई शक ना हो। क्या करूं मैं? सांप, यहाँ सांप है कोई? What? दक्ष! सॉरी बाबा। मैं जाके देखता हूं। दक्ष, वापस आ। घर में कोई सांप वाप नहीं है, सिर्फ तेरा भ्रम है। पता नहीं इन सांपों को करना क्या है। अच्छा तो वो तुम थे। देखो मुझे तो तुम्हारी आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर इन चीलों को तुम्हारी आहट। बकवास बंद करो। सीधा सीधा ये बताओ, जो आज रात तुम्हें काम करने के लिए दिया था अब तक हुआ क्यों नहीं? 1 घंटा पहले तो। हाँ पता है, क्योंकि बलवंत सर ने मुझे जरूरी काम से बुलाया था। वो काल गणक। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। राज का पता किया कि नहीं? लेकिन तुम तो उस मोहिनी रस के बारे में बात कर रहे थे ना? जानता हूं, लेकिन प्लान चेंज हो चुका है। अब हम कुछ और करेंगे। हाँ, हमारी मुसीबतों का जो हाल है, हमारी किस्मत की चाबी। लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत खतरा है वहां तक पहुंचने में। खतरों के तो खिलाड़ी है शुक्लाम। तुम बस ये बताओ, हमारी मुसीबत की चाबी कहाँ है? वो चेन में जकड़ा हुआ है। बंजर पहाड़ी की गुफा के अंदर सदियों से, अनंत काल से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो उस शैतानी ताकत की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, बहुत खूंखार। वाओ, आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड। मन करता है उसे जाके लिपट जाऊं। पागलों जैसी बातें मत करो। शकूरा की शैतानी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें, वरना ऐसी बातें नहीं करती थी कभी। सॉरी माय क्यूट शुक्ला, हम तुम्हारे पूछने शकूरा पे नहीं हंसेंगे। तुम सीधा बताओ वहां पहुंचना कैसे है? हमें वीर को यहां से दूर करना पड़ेगा। डन। लेकिन तुम्हारी आदि नागिन भी तो होगी उस रूम में, उसे कैसे दूर वो करोगे? मेरा सिर दर्द है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बस यहां से निकलो, तुम मुझे सीधा उस बंजर पहाड़ी के पास मिलो। बाकी वहां से क्या लाना है तुम्हें पता है। बंजर पहाड़ी, हम आ रहे हैं। पानी कहाँ गई?
अच्छा ये वो यहां नहीं है। पानी वीर, वीर मुझे बचाओ, वीर, वीर मुझे बचाओ, वीर। पानी की आवाज है। हेलो विरांशु, तू जानता है तेरे साथ क्या होने वाला है? तू इस पिंजरे में मरने वाला है यार। दो दिन बाद पूर्णिमा की रात है, जो तेरी आखिरी रात होगी। तब तक तेरे पंख झड़ झड़ के झड़ते जाएंगे, सूखे पत्तों की तरह। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके तुझे मौत मिलेगी, दर्दनाक मौत जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन अब सोचेगा इस पिंजरे में। एसी के डक्ट से खिंच के मैं यहाँ आके गिरी हूँ, लेकिन ये जगह है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तहखाना जैसा लगता है, पर वो क्या चीज है जो चमक रही है? ये सब कुछ बहुत राजदार है, मुझे पता करना होगा। देख विरांशु शिकारिया, देख मंजर देख इस बंजर पहाड़ का। तेरी मौत यही होगी, इसी बंजर पहाड़ पे। वाह क्या सही जगह है, एकदम डरावनी। क्या हुआ, डर गया? हाँ मालूम है तेरी मौत में मैं इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करता, तुझे क्यों मसल देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास वो शक्तियां नहीं है जो मुझे चाहिए यार। तू वो ताकतवर है यार, क्यों कर सर? खैर वो चांद को देख, 2 दिन में वो चांद पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ तेरी उम्र भी। इस चांद के पूर्णिमा चांद बदलते ही तेरा काम टाड़ा। तेरी मौत किसी बंजर पहाड़ पे होगी विरांशु। वीर आंसू
उल्टी गिनती शुरू कर दे वीर, मौत करीब है। आ गए मेरे पप्पू झंडू। तुम जानते थे वीर पिंजरे में कैद है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं उसके पास जाने की, ये जानते हुए कि वो 2 दिन में मरने वाला है। मैं आ ही रही थी, लेकिन शुक्ला जी ने मुझे ये बोल के डरा दिया कि वीर बहुत ताकतवर है। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। कहाँ है वो तुम्हारा सबसे ज्यादा खतरनाक खूंखार शकूरा। शकूरा? उनका नाम लेने में गलती मत करो, वरना सुधरने का मौका भी नहीं देंगे वो। चलो, वहां है वो। इतनी ऊंचाई पे? रेस हो जाए। इसकी चाबी ये जगह है क्या? पता नहीं इन चीलों ने और क्या राज छुपा रखे, मुझे पता करना होगा। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों है? ये जगह है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला था ना, मुझसे नहीं जीत पाओगे। याक! थक गए? इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते पानी पियोगे? हाँ, एक्चुअली ठंडा पानी मिल जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। नहीं, ठीक है। तो बताओ, क्या आफत आ गई है जो एक नाग, एक मोरनी और एक चील को साथ आना पड़ा, वो भी मेरे पास, जो चीलों में सबसे क्रूर, निर्दयी और खूंखार कहलाता है। उस चील के पास आए हो तुम? शकूरा जी। शकूरा जी! हम तुम्हारे लिए डील लेकर आए हैं। डील, सौदा सौदा। इसलिए हंसने से अच्छा है हमारी बात सुन लो, तुम्हारे फायदे में होगी। जरूर मोरनी जी, जरूर। जो काम तुम्हें हमारे लिए करना है उसके लिए तुम्हें अपनी शक्ल बदलनी होगी, बदले में तुम्हें आजादी मिलेगी। आजादी? मैं यहाँ बरसों से हूँ, बरसों बरस से, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझ जैसा निर्दयी दुष्क्रूर चील दूसरा नहीं हुआ, ना कभी होगा। और इतने सालों में मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मैं अपना रूप बदल सकता हूँ जिंदगी में, सिर्फ एक बार। इसीलिए मैं अपना चेहरा तुझ जैसा नमूना बनने के लिए नहीं बदलूंगा। ना। चुप! जानता हूं तुम अपनी रूप बदलने की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हें इसका रूप लेना होगा। अच्छा, और फिर? और फिर तुम्हें आदि नागिन के पास जाना होगा।
और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि आगे करना क्या है। और एक बार काम हो गया फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद। और सिर्फ आजादी ही नहीं, चीलों के खजानों से तुम्हें बड़ा हिस्सा मिलेगा उसके बाद। खजाना, आजादी, शकूरा को आजादी बरसों के बाद। हाँ, क्योंकि जय के पास चाबी है, जादुई चाबी। और ये चाबी तब तक हमारे पास रहेगी जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, मेरे कब्जे में। और एक बार काम खत्म। ठीक है, मंजूर, मंजूर, सौदा मंजूर। करूंगा। मैं ऐसे में अपना ध्यान नहीं भटका सकती। इस राज के बारे में तो मैं बाद में पता लगाऊंगी, लेकिन पहले मुझे जैसे मिलना होगा ताकि उन चीलों को मिटाने का रास्ता खोज सके। ये है क्या? और ये सब बाहर क्यों आया है? ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस पत्थर को छू लूं, लेकिन अगर इसने मुझे कोई नुकसान दिया तो? वो कर रहा है। अगर मरना नहीं है तो पलट जाओ। दक्ष जी, बड़े पापा।
बड़े पापा, क्या हुआ? ये रेत वाली घड़ी। कालगणक? हाँ, देखिए। ये कालगणक तो फिर से शुरू हो गया। रेत फिर से गिरने लगी है। इसका मतलब कहीं वीर को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीर, कहाँ है तू? इधर आ जल्दी। हो गया, रूप बदल गया। अपना चेहरा तो दिखाओ। अरे ये क्या है? ये तो क्या है मतलब? चेहरा है, रूप बदल लिया। ये क्या चेहरा है? वो ये नहीं था। हमने तुम्हें तस्वीर दी थी, फिर भी तुमने यही दी थी, इसी चेहरे की तस्वीर। What the hell? ये नहीं था वो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी तस्वीर यही कहीं होगी, देखो। कोई फायदा नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था, शकुरा सिर्फ एक बार रूप बदल सकता है, और वो एक बार हो गया। अब बोलो, सौदा करना है या इरादा बदलना है? कुछ नहीं कर सकते, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, डील। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तस्वीर आखिर कौन सी ताकत ने चेंज की? ये मुझे नहीं पता ये क्या है, देखना पड़ेगा इसे। अगर पंडित जी से एक नजर देख लेते तो वो बता देते। अगर आप उन्हें बुला लेती तो अच्छा होता। वो नहीं है। अच्छा, कहीं गए हैं? वो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। वो अब नहीं रहे। क्या? ये कब हुआ? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं पंडित जी के आखिरी दर्शन भी नहीं ले पाई। कैसे हुआ? क्या था उन्हें? वो आप नहीं सुन पाएगी आदि नागिन। जो मेरे पति के साथ हुआ है ना, वो भोलेनाथ की मर्जी थी और उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए पंडित जी को अपना नश्वर शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन मुझे सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आदि नागिन जो जा चुका है, हम सिर्फ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। खैर, ये गंधक है, एक खास प्रकार का पत्थर। तो ये करता क्या है? इसका इस्तेमाल क्या है? उसका पता तो आपको स्वयं लगाना होगा आदि नागिन। मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस पत्थर पर बने चिन्ह को देखिए। गोल गोल भंवर की सी आकृति है। इसका मतलब साफ है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैं कहूं कि आ चुका है।
मैं नहीं, वो आदि नागिन खुद जानना चाह रही थी मेरे पति की मौत के बारे में। जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। वीर गए, वीर! बड़े पापा, मैंने वीर भाई को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े पापा वीर भाई बाहर भी कहीं नहीं मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन लगाओ उसे कोई। वो ये शुक्ला का बच्चा कहाँ है? शुक्ला तू कहाँ चला गया था? हाँ? तू तो सांप के पीछे गया था, पता चला उसका कुछ? शुक्ला तुम्हें सांप सूंघ गया है क्या? हेलो, याद है मैंने कहा था मुझे सांप की सरसराहट सुनाई दी थी, और तुमने कहा था वो मैं बाबा क्या बोल रहा है तू? हाँ? तू कहाँ गया था बोल? तुझे पता भी यहाँ पर क्या क्या हो गया? काल गणक की सारी रेत फिसल गई है। वीर को सब कुछ पता चल गया है, और वीर तब से गायब है। मैं देख के आता हूँ अभी जाके। कहाँ जा रहा है तू? साले तुझे मैं शराब को खराब नहीं करते, वेरी बैड। कौन है? थोड़ा मूड बनाए क्या? शुक्लाहट! दबंग हूँ मैं, फकीरा मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा चलता समझा। शेर जैसी चाल मेरी, चील जैसी आंख मेरी, राजा यहाँ अपने मन का मन खा। I love you, Dad. ये कैसे हो सकता है? तू यहाँ कैसे हो सकता है? आकेश? आकेश नहीं डैड, मैं हूं आपका वीर, वीरांशु सिंघानिया। क्या हुआ, शौक लगा ना डैड? मैंने सोचा जब मुझे सब कुछ याद आ गया तो क्यों ना मैं अपने इस असली वाले चेहरे को यूज करूं, माय फेवरेट वन। लेकिन तू जानता हूं डैड, जानता हूं, मैं जानता हूं श्राप है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? Isn't it cool? Right guys? Cool. Cool dad. Cool. Cool. कुल गुरु, कुल गुरु बने कूल गुरु, शुक्ला जी। हाँ, क्या लग रहे हो यार सूट बूट में? हाँ शुक्ला जी, हाँ एक बात बताओ यार, ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई कि सतयुग में भी टकले और कलयुग में भी टकले? सब कुछ याद आ गया मुझे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मैंने पुनर्जन्म क्यों लिया, सब कुछ। मैं बेकार में ही डर रहा था कि जब तुझे तेरे अतीत के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अब तुझे सब कुछ याद आ ही गया है तो तू उसे आसानी से ढूंढ लेगा, उस आदि नागिन को। ढूंढ लूंगा डैड, ढूंढ लिया। कौन है? कहाँ है वो? भाई कहीं वो हम सबको एक साथ तो नहीं मार देगी ना? बहुत डरता है तो, ना वो तुझे मारेगी ना तुझे।
और ना किसी और को, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरा शिकार। लेकिन वो कौन है और कहां है? रिलैक्स डैड, इतनी जल्दी क्या है? लेट्स एंजॉय। चीयर्स। अब जब तुझे सब कुछ याद आ ही गया है तो एक काम सबसे पहले कर, इस इंसान से छुटकारा पा। आप जानते हैं ना कि मुझे जिंदगी में चैलेंजेस पसंद है, और ना जिंदगी में क्या मजा। रिलैक्स। वेलकम होम स्वीट हार्ट। क्या लग रही हो भला सी खूबसूरत। क्या हुआ? शौक लगा? क्या हुआ स्वीट हार्ट? ब्रो, इसको तो शौक लगा है। हमारी दुनिया का इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो क्या रहा है यहाँ पे? और हो कौन तुम? तुम्हारा जाने वाला, जन्मों से। क्या हुआ? बानी शर्मा बानी सदमा कैसे बन गई? तुम्हारा पति वीर सिंघानिया। शौक लगा ना? स्वीटर मैं ही हूं। वो क्या है ना, चेहरा नया, हेयर स्टाइल नया, बट फील वही। मतलब? डैड, जोक था। और अब क्या ये मियां बीवी की खुसर पुसर में बीच में पड़ रहे हैं? ये हम दोनों के आपस की बात है, राइट घरवाली? भाई, इसको शौक लगा, शौक। ब्लैंक हो गई है, ब्लैंक। नहीं, इच्छाधारी नागों की बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती। वो जैक का बच्चा नाग था, ये बात सुन के शौक नहीं हुई तो ब्रो आपके बदले चेहरे पे क्यों शौक होगी? शौक तो लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो उसका पति परमेश्वर हूं। पति परमेश्वर जब चाहे जो चाहे रूप ले सकता है, राइट? चलो बातें बहुत हो गई, आई एम बोर्ड। लेट्स डांस। क्या रहे हो? मुझे नीचे उतारो, छोड़ो मुझे। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, छोड़ो। What the hell is this? ये कर क्या रहे हो तुम? आज के लिए बहुत हो गया। मुझे कभी चोट ना पहुंचाने वाले विरांशु सिंघानिया। वीर, बस तू ये बता कि आदि नागिन कौन है? रिलैक्स डैड, इतनी जल्दबाजी किस बात की? ओए, डैड को ड्रिंक पिला। जी ब्रो। अभी अभी तो मैं आया हूं। लेट मी हैव सम फन विद माय वाइफ। ये तुम ही हो ना? कितनी खूबसूरत हो तुम। देखो, ये हो तुम, जादू। Just look at your body. Your magic. Your magic. जिद छोड़ दो नागेश्वरी।
मेरी बन जाओ नागेश्वरी। तुम मान जाओ, दिल से मेरी बन जाओ। कबूल है, सब कुछ कबूल है। तुम्हारे हाथ तो नागेश्वरी मौत भी कबूल है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? उफ, कितना हॉट लग रहा हूं मैं। क्या हुआ? तुम्हें मेरा ये चेहरा पसंद नहीं आया क्या? Look at me. How handsome. So hot. कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों एक साथ, एकदम कातिल। कहां जा रही हो? अभी तो मुझे अपनी और तारीफ सुननी है, अपनी और तारीफ करनी है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रहो, मुझे यहाँ से जाना है। क्या कह रही थी तुम? ओ, तुमने तो मेरी असलियत देख ली स्वीटहार्ट। अब तुम्हारी बारी। अब तुम दिखाओ अपनी असलियत। Hurts your tongue. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी असलियत नहीं पता मुझे? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। इस आदि नागिन। मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी ना ताकि तुम मुझे मार सको। तुम्हें मारना ही मेरा मकसद है। Of course, but अफसोस बीच में तुम्हारे भोलेनाथ का नियम जो आ गया, जो कहता है कि नागिन चील पे तब तक हमला नहीं कर सकती जब तक चील उस पे हमला ना करे। Oh my God, oh my God, sweetheart, इसका मतलब अब तो और मजा आने वाला है। अब ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और अब तुम्हारी तड़प और बढ़ेगी स्वीटहार्ट। अब मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन तुम्हें बिना छुए। मैं तो डर गया, मैं तो फिर से डर गया।